अगर आपने इंडिया में बीएससी या एमएससी नर्सिंग कर रखा है और आप दुबई जाके काम करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन नर्सेज का जाना इजी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो आपको आईएलटीएस देना है ना ओईटी, कोई भी इंग्लिश टेस्ट की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा दुबई आपको एक और बेनिफिट ऑफर करता है विच इज यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। आज इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू दुबई, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे इंडियन नर्सेज की डिमांड है या नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा the demand of nurses in Dubai. Number 2 will be the eligibility. अगर आप वहाँ जाके काम करना चाहते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। नंबर 3 will be the benefits, कि अगर आप वहाँ जाके काम करते हैं तो दुबई गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर करती है, दैट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 will be the documents. अगर आप प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं दुबई के लिए, खुद ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड लास्ट विल बी द होल प्रोसेस, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके खुद के पोर्टल के ऊपर, तो आपको क्या क्या प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं वो भी हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट विच इज अगेन सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, इस चैनल के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करो या वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, ताकि जो नर्स दुबई जाना चाहती है या चाहता है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विल कीप पुटिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अबाउट द नर्सिंग रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, माय नेम इज जसकीरत भाटिया. I make informative videos about the nursing requirement in different countries. Apart from making these videos, I also am a travel blogger. I travel to different places. दुनिया घूमा हुआ थोड़ी बहुत मैं, और उसी के ऊपर एक Instagram चैनल बनाया हुआ है, आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। आप चैनल को विजिट कर सकते हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। एंड मैं उस पर बहुत अच्छे वीडियोज़ डालता हूँ। I've been to London, I've been to Germany, I've been to Europe, काफ़ी जगह घूमा हुआ हूँ मैं, दुबई, सिंगापुर, बहुत सारी प्लेसेस में गया हुआ हूँ। तो उसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल नहीं है। सो अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको फॉलो करना। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बी अ रजिस्टर्ड नर्स इन दुबई। आप दुबई में रजिस्टर्ड नर्स कैसे बन सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दुबई एक्चुअली फेमस किस लिए है। So Dubai is famous for traveling. I've been to Dubai many times. Traveling के लिए मतलब अपनी luxurious lifestyle के लिए. But most people don't know is that Dubai का जो medical facility है बहुत ही top class है, बहुत ही top notch है। अब उसको maintain करने के लिए उनको अच्छे health care workers की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ का सिस्टम अच्छा है, मेडिकल सिस्टम अच्छा है, तो उनको नर्सेज भी अच्छी चाहिए होती है। That brings to my first topic, which is there demand of nurses in Dubai? क्या दुबई में नर्सेज की डिमांड है या नहीं है? That is my first topic which I want to discuss. So my saying is that it is yes, there is demand. और मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? एक आर्टिकल मई 23 में एक लोकल न्यूज एजेंसी ने दुबई की पब्लिश किया था, एक रिपोर्ट के बेसिस पे, एक फोरकास्ट के बेसिस पे, that Dubai will need additional 11,000 nurses by 2030. तो वहाँ पे डिमांड है, और जहाँ पे आपको पता है आपकी डिमांड होगी, इंडियन नर्सेज की डिमांड अगर होगी, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी अच्छे मिलेंगे। दैट इज माई सेकेंड टॉपिक, विच इज द बेनिफिट्स गिवन टू नर्सेज। अगर वो दुबई में जाके काम करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला बेनिफिट इज नो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट। इट इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट। अगर आप नर्स हो, इंडियन नर्स हो, बाहर जाके काम करना चाहते हो, उनको पता है सबसे बड़ा हिंड्रेंस आप लोगों के लिए क्या आता है, द लैंग्वेज टेस्ट। चाहे मैं आईएलटीएस की बात करूं, ओईटी की बात करूं, जर्मन लैंग्वेज की बात करूं, ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, क्योंकि आप डिग्री इंडिया में आपको मिल जाती है, यू गेट बाय स्टडिंग जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। बट ये जो इंग्लिश टेस्ट है ना, ये बहुत बड़ा बैरियर होता है फॉर देम टू गो एंड वर्क इन अब्रॉड। सो यहाँ पे कोई इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट
that an Indian nurse can get if they want to work in abroad. The second point, which is also a very big point, that is a tax-free salary. आपको यहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी मिलती है एज अपोज्ड टू अदर कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, जर्मनी, जहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो अच्छे खासे टैक्स ब्रैकेट में आती है, काफ़ी हाई रेट कटता है वहाँ पे. सो अगर आप मार्जिन ऑफ सेविंग देखोगे दुबई वर्सेस अदर कंट्रीज, यहाँ पे टैक्स नहीं कटेगा, वहाँ पे टैक्स कटता है. थर्ड पॉइंट, द बेनिफिट फॉर इंडियन नर्सेज टू वर्क इन दुबई इज द ट्रैवलिंग टाइम. अगर आप यहाँ जाके काम करते हो तो आपके लिए ट्रैवलिंग टाइम का मतलब है आप यहाँ से दुबई गए, आप वहाँ काम कर रहे हो. नाउ फॉर सम रीजन यू वांट टू मीट योर फैमिली, यू वांट टू कम बैक टू योर फैमिली, आप कर सकते हो बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बहुत कम है. सो आपके लिए दुबई से वापस आना इज ईजी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, जर्मनी. तो आपके लिए जो ट्रैवलिंग टाइम होता है कि आप दुबई जा रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, तो वो बड़ा ईजी रहता है आपके लिए. एंड एक और चीज़ ध्यान रखना, कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो आपको साल में एक बार टिकट देते हैं फ्री, आप अपनी फैमिली से जाके मिल सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर जहाँ पे आप दुबई में जॉब करने वाले हो. एंड द फोर्थ बेनिफिट व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज द अकोमोडेशन. फ्यू एम्प्लॉयर्स ऑफर्स फ्री अकोमोडेशन टू द नर्सेस, कि अगर आप उनके हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट फॉर यू. So after discussing the benefits, the next thing I want to talk about here is the eligibility criteria. अगर आप दुबई में जाके काम करना चाहते हो तो what all requirements you need to meet to work as a registered nurse. Number one, you should have a degree in nursing. That is, you should either have a BSc or MSc nursing in India. That means अब जिन लोगों ने JNM किया हुआ है उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या वो लोग वहाँ जाके काम नहीं कर सकते. The answer is that आप लोग वहाँ जाके काम कर सकते हो but not as a registered nurse. उसको बोलते हैं वो registered nurse की तरह काम नहीं कर सकते, as a practical nurse काम कर सकते हो. There's a difference. But यहाँ मैं वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ how to be a registered nurse in Dubai. So उसके लिए आपको क्या चाहिए? Either a BSc or a MSc nursing के लिए. Second eligibility is the experience. Mostly employers they ask you for experience of up to 2 years कि आपके पास minimum 2 साल का experience होना चाहिए. तो क्वेश्चन माइंड में आता है क्या जिनके पास 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है वो जाके काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं. अगेन राउंडिंग अप द क्वेश्चन व्हिच इज आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर एक्सेप्ट करने को तैयार है आपका 6 months, 1 year, 1.5 year का एक्सपीरियंस, तो वो भी एलिजिबिलिटी में काउंट होता है. सो आफ्टर एलिजिबिलिटी नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर इज द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. इंडियन नर्सेज को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को कोलेट करना है टू फाइल द प्रोसेस. आप ऑनलाइन जो प्रोसेस फाइल करने वाले हो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. नंबर 1 इज अ वैलिड पासपोर्ट. नंबर 2 इज अ फोटोग्राफ. नंबर 3 इज 10th and 12th certificate. Number 4 is your birth certificate. Number 5 is the registration certificate. Number 6 is a transcript. Number 7 is a employer experience certificate. And number 8 will be 2 references. So these are the documents required before filing the registration process. जो आप फाइल करने वाले हो उससे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोलेट करने पड़ेंगे so that the process become easy for you. So before starting with the online process, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुबई की जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है. आपको पता होना चाहिए दैट दुबई का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए अलग से है विच इज़ द दुबई हेल्थ अथॉरिटी. अगर आपको एज अ इंडियन नर्स हो और आप दुबई में जाके काम करना चाहते हो तो आपको अपने आप को DHA पे रजिस्टर करना पड़ेगा. तो हाउ टू अप्लाई ऑन द DHA वेबसाइट टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स. सो लेट मी टेल यू. नंबर 1, आप पहले ये DHA की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है. ये सब डिटेल्स भरने के बाद आपको आपका जो लास्ट में आपने मोबाइल नंबर भरा उसके ऊपर एक OTP आता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. इसके बेसिस पे आपका एक यूजर ID पासवर्ड जनरेट होता है. ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद बहुत ही बेसिक डिटेल्स होती हैं और आपका यूजर ID पासवर्ड के बेसिस पे आप लॉगिन करते हो. जब आप उनके पोर्टल पे लॉगिन करते हो आपको क्या काम करना है, आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इससे पहले बताए थे उनको अपलोड करना है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा और फीस पे करनी पड़ती है 200 दिरहम्स की. 200 AED की आपको फीस पे करनी है. इससे आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. एप्लीकेशन को वैलिडेट करने का प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. सो नाउ यू नीड टू वेट फॉर फ्यू डेज. आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ता है बिफोर हियरिंग बैक फ्रॉम देम. और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन वैलिडेट होती है
उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, आपको वो पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। एंड व्हाट इज दैट लिंक, व्हाट इज दैट पेमेंट? अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है विच इज द प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। वो आपसे फीस लेंगे 935 दिरहम की। वो क्या फीस है, मैंने क्या बोला, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं वो उसको चेक करेंगे। जैसे कि अगर आपने नर्सिंग की डिग्री लगाई है तो वो चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, वो आपकी काउंसिल को रीच आउट करेंगे। आपने एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया होगा तो आपके एम्प्लॉयर को रीच आउट करेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई इस पर्सन ने वहाँ कितना काम किया था। आपके रेफरेंसेस को रीच आउट करेंगे। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया जाए। द मोमेंट दिस प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, इसकी जो असेसमेंट होती है वो दो टाइप की होती है, बड़ी सिंपल सी है। या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आता है दैट मीन्स जो असेसमेंट का रिजल्ट है नेगेटिव है, द प्रोसेस, दिस होल जर्नी इज ओवर। इसके आगे आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपकी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के बाद आपका जो असेसमेंट आता है वो नेगेटिव आता है तो आपकी एप्लीकेशन यही खत्म हो जाती है। अगर आपका पॉजिटिव असेसमेंट आता है देन यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज एग्जाम। आपको डीएचए का एग्जाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर आप मेरे से पूछो इट इज सेम एज द सीपीटी एग्जाम इन यूके। यूके के प्रोसेस के अंदर भी आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, इसमें भी देना होता है। अब इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसकी फीस होती है विच इज इट रेंजेस बिटवीन $200 to $280। अभी के लिए जो फीस उनकी वेबसाइट पे आ रही है दैट इज $250 नर्सेज के लिए। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो, 150 क्वेश्चंस में से पासिंग मार्क्स होते हैं तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। इसके आपको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं। आप अगर इन 3 चांसेस में ये क्लियर कर लेते हो तो आप बन जाते हो, यू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द डीएचए एंड यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन दुबई। यू गेट अ अप्रूवल और अ एलिजिबिलिटी लेटर फ्रॉम डीएचए। आपको एक लेटर मिलता है। व्हाट इज दिस लेटर? इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल होती है। ये लेटर क्या कहता है, आपके पास 1 साल है टू फाइंड अ जॉब इन दुबई नाउ। आपने हमारा ऑनलाइन प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लिया है, अब आप नर्स बन चुके हो, आपको एलिजिबिलिटी लेटर भी मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो इंडियन नर्स को करना है विच इज टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। अब जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप वहां जाके सर्च कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन रीच आउट टू सम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ऑल्सो दैट कैन हेल्प यू फाइंड अ जॉब इन दुबई। तो आपको 1 साल के अंदर क्या करना है, ऑनलाइन या किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को रीच आउट करके वहां पे जॉब फाइंड करनी है, वहां जाना है and start working as a registered nurse in Dubai. Now I want to discuss the best part of the video जो आप सब मतलब जो आप जानना चाहोगे which is the salary part। कि दुबई में अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो ये प्रोसेस को कंप्लीट करके तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। सो द सैलरी इट डिपेंड्स ऑन 2 things। नंबर 1 इज द एक्सपीरियंस दैट यू हैव इन इंडिया एंड द नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉयर। नेगोशिएशन मतलब आप अपने आप को जब इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू कैसे होता है उस पर डिपेंड करता है। बट दुबई ऑफर्स यू मिनिमम ऑफ 5,000 पर मंथ। वो आपको ऑफर करता है टू अ रजिस्टर्ड नर्स एज अ सैलरी। और ये रेंज करता है, इट्स ऐसा नहीं है कि वो 5,000 ही होगा, इट कुड बी 7, 8, 10, 12 अगेन डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू एंड द एक्सपीरियंस इन इंडिया। उसके बेसिस पे आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो डिपेंड करती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना विच इज कि आपकी जो सैलरी आपको मिलने वाली, जैसे मैंने वीडियो के पहले भी बोला था आपको कि ये सैलरी टैक्स फ्री होती है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हो दुबई जाने से पहले, ये एक माइंड में चीज चल रही है आपके कि भाई यूके में तो इतनी ज्यादा मिल रही है या जर्मनी में इतनी ज्यादा मिल रही है, तो अगर आप दुबई से कंपैरिजन करते हो 5,000 8,000 दिरहम्स तो आपको कम लगेगी। तो ये ध्यान रखना कि वहाँ की जो सैलरी होती है, जो इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उस पर टैक्स कट के आएगा और यहाँ की जो सैलरी है उस पर टैक्स नहीं कटता। तो जो सेविंग पार्ट होता है ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम ही होता है। वो नंबर्स बड़े लगते हैं बट सैलरी टैक्स कटने के बाद सैलरी कम आती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्स नहीं कटेगा, अच्छी खासी सैलरी अकाउंट में आती है, इनहैंड सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो वो डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होता, सेविंग्स आपकी यहाँ पे भी अच्छी होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। ऑनलाइन प्रोसेस, सारा प्रोसेस मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिली डीएचए की वेबसाइट पे और डिफरेंट सोर्सेज से मैंने गैदर करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है सो दैट आपके लिए पूरी जर्नी आसान हो जाए। अगर आपकी फिर भी क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट में आप डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपको उस पर रिवर्ट करूँगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
and that will be a big motivation for me for making good and informative videos for you. Thank you so much.